हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि रूस ने घोषणा की है कि कल वो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस पर बमबारी करेगा। उनमें से ज्यादातर हमारे शहरों में स्थित है, जिनके आसपास नागरिक हैं। ये हत्या है। वहीं बताया जा रहा है कि रूस में युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शनों में शामिल 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 12वां दिन है। 24 फरवरी को शुरू हुए इस जंग में अब यूक्रेन के आम लोगों की जान भी जा रही है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से भावुक अपील करते हुए कहा, हो सकता है मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हो। उन्होंने अमेरिका से तुरंत मदद की अपील की है। रूस यूक्रेन के जंग के बीच पोप फ्रांसिस ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अब बहुत हुआ, अब खून और आंसू की नदियां बहाना बंद करें, सभी का शांति से रहने दें और आप भी शांति से रहें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से रविवार को बातचीत की। मैक्रोन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने मैक्रोन से कहा है कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। पुतिन ने मैक्रोन से कहा कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहता। रूस ने विनित्सिया शहर पर सबसे बड़ा हमला किया। मिसाइल अटैक में यहां का एयरपोर्ट तबाह हो गया। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने बताया कि मारियोपोल में 2 लाख लोग फंसे हैं। ये सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। बमबारी की वजह से इन्हें निकाला नहीं जा सका। यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा आखिरी फेज में है। अभी तक 76 उड़ानों के जरिए 15,920 से ज्यादा स्टूडेंट्स को निकाला गया। सिर्फ शनिवार को 5,200 स्टूडेंट्स को लाया गया। आज भी 8 उड़ानों से 1500 भारतीयों को लाया जाएगा। सूबी में अभी 700 से ज्यादा स्टूडेंट फंसे। उन्हें निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी की एक टीम पोल्टावा शहर में मौजूद है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 8 लाख लोगों ने शरण ली है। दूसरी तरफ रूस पर भी पाबंदियों का असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक रूस के कई शहरों में लोग आइटम्स खरीद रहे थे। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। अब सरकार ने रिटेलर्स के लिए लिमिट तय कर दी है। छात्रों की वतन वापसी के लिए हंगरी में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 50 लोगों की क्षमता वाली 4 बसें पोल्टावा के रास्ते में हैं। बाकी छात्रों के लिए भी लॉजिस्टिक इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर हम इवैक्यूएशन प्रक्रिया को अगले कुछ दिन में पूरा कर लेते हैं तो हम लगभग 23,000 लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में यूक्रेन से वापस आए छात्र हर्ष का उसके परिवार ने इंदौर में स्वागत किया। ढोल नगाड़ों में डांस करते हुए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान हर्ष की मां ने बताया कि मैं सरकार की शुक्रगुजार हूं। हमें गर्व है कि हम भारतीय नागरिक। पीएम मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 7वें चरण में 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें से 75 महिला प्रत्याशी हैं। यूपी में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने राज्य की जनता से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी हुआ है। पहले मैच में चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला होगा। ये मैच 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। बीसीसीआई ने अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीखें घोषित की हैं। प्लेऑफ और फाइनल के बारे में कुछ साफ नहीं हुआ है। आईपीएल की 2 नई टीमें लखनऊ और गुजरात 28 मार्च को अपना पहला मैच खेलेंगी। रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 222 रन से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हुई श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 पर ढेर हो गई। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले मैच में 107 रन से करारी शिकस्त दी। पाक के सामने 245 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 137 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। पाकिस्तान के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत की लगातार चौथी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने पाक को 2009, 2013 और 2017 में खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में धूल चटाई थी। वहीं पाक के खिलाफ ओवरऑल भारत की लगातार 11वीं जीत रही।
यूक्रेन रूस में जंग के बीच कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। ब्रेंट क्रूड के दामों $130 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचा है, जिससे कुछ ही दिनों में पूरे विश्व के साथ भारत में भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लखनऊ में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी को ड्राइवर ने पेड़ पर चढ़ा दिया। ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था, अनियंत्रित वाहन को सीधे पेड़ पर चढ़ा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अन्य लोग भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं कल महिला दिवस के अवसर पर महिला विधायकों को सम्मान किया जाएगा। 9 मार्च को विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन। विधानसभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। किसान अब समितियों और गौठानों से खाद बीज की अग्रिम उठाव कर सकेंगे। गौठान समितियों और स्व सहायता समूह को गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए भी एडवांस राशि मिलने वाली है। तो सीएम ने गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में ये ऐलान किया। शाहजहांपुर के आईटीआई कॉलेज के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया था, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इंदौर के आउट इलाके में बनी पॉश कॉलोनी और टाउनशिप में अब तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाया, जिसे लेकर सिलिकॉन सिटी टाउनशिप, शिव सिटी और आसपास की कॉलोनी के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। रहवासियों का कहना है कि 5 सालों से कॉलोनियों में पाइपलाइन का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट सत्र में शामिल होने विधायक छन्नी साहू अपनी स्कूटी से ही रायपुर के लिए निकल पड़ी। इस दौरान वो राजनांदगांव पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। विधायक ने कहा कि वे बजट सत्र में शामिल होकर अपने क्षेत्र की बात और समस्याओं को रखेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा प्रदेश की 25 उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान करेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज को उल्लेखनीय कार्य करने वाली नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा। दमोह जिले की पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह अपने बयान से फिर सुर्खियों में आ गई हैं। विधायक रामबाई ने कहा, जनता कहेगी तो मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। विधायक रामबाई एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रहली पहुंची थी। महासमुंद में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काला झंडा लेकर मंत्री अनिला भेड़िया के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर मंत्री के मौजूद नहीं रहने पर कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वापस चले गए। पेंटिंग आर्टिस्ट संगीता अग्रवाल ने 21 पेंटिंग्स के जरिए गौतम बुद्ध के जीवन और दर्शन को करीब से रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक से जुड़े प्रसंगों को बेहद पेशेवर अंदाज में कैनवास पर उतारा। भंवरताल उद्यान में 8 और 9 मार्च को इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खंडवा में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर अमलापुर समेत 8 गांव के लोग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि पूरे 8 गांव के लोग चोरी की घटनाओं से परेशान हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज से मरीन ड्राइव तक दौड़ लगाई। जूडा के इस दौड़ का थीम से नो टू टोबैको था। दुर्ग में एआईपीसी ने उद्योगपति, डॉक्टर, टीचर और अन्य लोगों के साथ एक निजी होटल में परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें उद्योगपति और टीचर्स ने अपने अलग अलग राय रखी। इस चर्चा में भिलाई नगर के महापौर नीरज पाल और शंकराचार्य के डायरेक्टर आरपी मिश्रा भी मौजूद रहे। केशकाल में अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज ने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधायक संतराम नेताम शामिल हुए। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विधायक ने गरका गांव में साहू समाज के नवीन भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि की देने की घोषणा की। में क्या है खास? सागर के दलपतपुर क्षेत्र के जंगल में युवक और युवती की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक दोनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, जो कई दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतकों की पहचान सुनवाहा गांव के रहने वाले अनिकेत लोधी और बेसली की रहने वाली मोनिका लोधी के रूप में हुई है। फिलहाल दलपतपुर पुलिस जांच में जुटी है।
ग्वालियर में सराफा कारोबारी से कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 10 लाख कीमत के जेवर और एक कट्टा बरामद किया गया। मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने 23 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। बेमेतरा में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुंगेली का रहने वाला रंजीत कुमार बर्मन आरोपी की बेटी से फोन पर बात करता था। इसे लेकर आरोपी गोविंद कौशिक ने उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। दमोह जिला अस्पताल में तंत्र मंत्र से एक मरे हुए युवक को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला आया। देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया था। वहां उसके परिजन ने हंगामा किया और इसके बाद शवगृह में रखे लाश को झाड़ फूंक से जिंदा करने की कोशिश करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया, जिसके बाद विमान के इंजन में आग लगी। सवार पायलट और वायुसेना के जवानों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्वालियर के दौरार गांव में हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर पर डकैती की वारदात की। पुलिस ने बताया कि बदमाश छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। इसके बाद किसान को बंधक बनाकर उससे मारपीट की, साथ ही सरसों बेचकर मिले 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। फिलहाल जांच जारी है। यूपी के बाराबंकी जिले में हैरान करने वाली घटना आई, जहां आदर्श कोतवाली इलाके में साधु के वेश में आए 3 लोगों ने भिक्षा मांगने के बहाने 5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। हालांकि मोहल्ले वालों ने तीनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। बच्ची को उसके परिजन को सौंप दिया गया। दुर्ग के रिसाली बस्ती के पास रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान कोमल साहू के रूप में हुई। पुलिस जांच के बाद मामले की खुदकुशी बता रही है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो परिजनों ने उनका विरोध किया। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने 12 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्करों पर लगातार निगरानी की जा रही थी। पुलिस इस मामले में जांच के लिए अन्य विभागों को भी शामिल करेगी। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुटला पुलिस ने 28 फरवरी को मिली लाश को लावारिस समझकर दफना दिया, जिसकी तलाश में परिजन थाने पहुंचे और लाश को फिर निकलवाने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला और परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान मुकेश चौधरी के रूप में हुई है, जो नई बस्ती का रहने वाला था। सूरजपुर की झिलमिली पुलिस ने 3 मार्च को भैयाथान के मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 44 मोबाइल और 5 स्मार्ट वॉच बरामद किए गए। कीमत 6,50,000 रुपए थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की रकम बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बैंकों में जाकर पहले रेकी करते थे और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने में जुट गई है। जांजगीर चांपा के शक्ति डीईओ बीएल खरे ने डबरा बीईओ ऑफिस के लिपिक सालिकराम पटेल को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उससे मालखरौदा बीईओ ऑफिस में अटैच कर दिया। लिपिक ने राम भाटा के प्रधान पाठक जागेश्वर मैत्री की सर्विस बुक की जाति वाले कॉलम में काट छाट की थी। जबलपुर के केवलारी गांव में नाली के विवाद को लेकर दबंग ने किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी का सगा भाई भी ट्रैक्टर चढ़ने की वजह से घायल हुआ। मृतक और आरोपी के बीच नाली का विवाद 2 दिनों से चल रहा था, जिसकी सूचना बेलखेड़ा थाने में भी दी गई थी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से मोबाइल टावर की बैटरियां चोरी करने वाले 4 आरोपियों को साइबर सेल और राखी पुलिस की टीम ने मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से आते थे। आरोपियों ने चोरी करने के लिए ही रायपुर में कार खरीदी थी। बेमेतरा की सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर की विभिन्न दुकानों में चोरी करने वाले 3 चोरों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों में से एक नाबालिग है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है और आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल सहित नकद भी बरामद किया। धमतरी के कुंडेल गांव में दहेज प्रताड़ना के आरोप में करेली बड़ी पुलिस ने पीड़िता के पति और सास को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रत्ना साहू को दहेज कम लाने के नाम पर उसका पति और सास प्रताड़ित किया करते थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। दमोह सागर हाईवे पर बासा के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देहात पुलिस ने जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया है, जहां से सभी को सागर रेफर कर दिया गया। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। टीकमगढ़ छतरपुर रोड पर बड़ाहाट नर्सरी के पास सरिया से भरा ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों की पहचान पवन अहिरवार और राधे चरण अहिरवार के रूप में हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कार्रवाई जारी है।
दंतेवाड़ा में एक नाबालिग बेटे को पिता की नसीहत नागवार गुजरी और उसने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता नाबालिग बेटे को शराब पीने से मना कर रहा था तो आवेश में आकर बेटे ने पिता की हत्या की। घटना बारसू थाना इलाके के मंगरनार की है। शहडोल से कवर्धा जा रही यात्री बस अचानक पतकई घाट के पास पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई, 28 लोग घायल हुए, 5 की हालत गंभीर है। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सिंहपुर थाना इलाके का। शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने महज 2 दिन में ट्रांसपोर्टर की कार से 5 लाख रुपए चुराने वाले शातिर बदमाश को दिल्ली से दबोच लिया है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी अभी भी फरार है। तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने चोरी की रकम में से 3 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार का पता लगाया। सरायपाली में अवैध रूप से जुआ खिलाते एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3000 रुपए बरामद हुए। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। मंदसौर की शामगढ़ पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। हत्याकांड को मृतक के बेटे ने ही अंजाम दिया था। पिता की खराब चरित्र और जायदाद में एकाधिकार होने के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 12वें दिन भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार कब्जे की कोशिश कर रही है। इसी बीच रूस और यूक्रेन में आज तीसरे दौर की वार्ता भी होगी। बातचीत के बीच रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। इससे इन शहरों को काफी नुकसान पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। आज यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से एक आपातकालीन निर्णय जारी करने की मांग रखेगा, जिसमें रूस को हमले से तुरंत रोकने की बात कही जाएगी। रूस के लगातार हमले में यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। अब खबर है कि रूस अपनी सेना में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। मीडिया एजेंसी द कीव इंडिपेंडेंट ने कहा कि रूस अब सीरियाई लड़ाकों की भर्ती अपनी सेना में कर रहा है। रूस ने कीव को कब्जा करने की जंग में भेज रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार किया। दरअसल रूस ने कल ही कहा था कि नाटो से जुड़े मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद की गई तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने घोषणा की कि कल वो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एंटरप्राइज पर बमबारी करेगा। उनमें से ज्यादातर हमारे शहरों में स्थित है, जिनसे आसपास नागरिक हैं। ये हत्या है। वही बताया जा रहा है कि रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 12वां दिन। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग में अब यूक्रेन के आम लोगों की जान भी जा रही है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से भावुक अपील करते हुए कहा, हो सकता है मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। उन्होंने अमेरिका से तुरंत मदद की अपील की है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोप फ्रांसिस ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि अब बहुत हुआ, आप खून और आंसुओं की नदियां बहाना बंद करें, सभी को शांति से रहने दें और आप भी शांति से रहें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की है। मैक्रोन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने मैक्रोन से कहा है कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। पुतिन ने मैक्रोन से कहा कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहता। रूस ने मिलिसिया शहर पर सबसे बड़ा हमला किया। मिसाइल अटैक में यहां का एयरपोर्ट तबाह हो गया। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने बताया कि मारियोपोल में 2 लाख लोग फंसे हैं। ये सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। बमबारी की वजह से इन्हें निकाला नहीं जा सका। यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा आखिरी फेज में है। अभी तक 76 उड़ानों के जरिए 15,920 से ज्यादा स्टूडेंट्स को निकाला गया। सिर्फ शनिवार को 5,200 स्टूडेंट्स को लाया गया। आज भी 8 उड़ानों से 1500 भारतीयों को लाया जाएगा। सुमी में अभी भी 700 से ज्यादा स्टूडेंट फंसे हैं। निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी की एक टीम पोल्टावा शहर में मौजूद। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 8 लोगों ने शरण ली है। दूसरी तरफ रूस पर भी पाबंदियों का असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक रूस के कई शहरों में लोग थोक में फूड आइटम्स खरीद रहे थे। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। अब सरकार ने रिटेलर्स के लिए लिमिट तय कर दी है।
छात्रों की वतन वापसी के लिए हंगरी में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया 50 लोगों की क्षमता वाली 4 बसें पोल्टावा के रास्ते में हैं। बाकी छात्रों के लिए भी लॉजिस्टिक इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर हम इवैक्यूएशन प्रक्रिया को अगले कुछ दिन में पूरा कर लेते हैं तो हम लगभग 23,000 लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में यूक्रेन से वापस आए छात्र हर्ष का उसके परिवार ने इंदौर में स्वागत किया। ढोल नगाड़ों से डांस करते हुए स्वागत किया गया। इस दौरान हर्ष की मां ने बताया, मैं सरकार की शुक्रगुजार हूं, हमें गर्व है कि हम भारतीय नागरिक हैं। आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी हुआ है। पहले मैच में चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला होगा। मैच 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीखें घोषित की हैं। प्लेऑफ और फाइनल के बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया। आईपीएल की 2 नई टीमें लखनऊ और गुजरात 28 मार्च को अपना पहला मैच खेलेंगी। रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 222 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में बढ़त हासिल की है। फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हुई श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 पर ढेर हुई। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले मैच में 107 रन से हराया। पाकिस्तान में 245 का टारगेट था, लेकिन विपक्षी टीम 137 रन ही बना सकी। मुकाबला हार गई। भारत की ओर से राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। यूक्रेन रूस में जंग के बीच कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर। ब्रेंट क्रूड के दाम $130 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचे, जिससे कुछ दिनों में पूरे विश्व के साथ भारत में भी दामों में बढ़ोतरी। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने बीते रविवार यूरोपीय संघ के राजनयिक मिशनों के प्रमुखों के एक संयुक्त पत्र जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान से आग्रह किया गया था कि वो भी रूस का यूक्रेन पर कर रहे हमले की निंदा करें। इस संयुक्त पत्र के जवाब में इमरान ने कहा, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हम आपके गुलाम हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 7वें चरण में 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें से 75 महिला प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने राज्य की जनता से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश के साथ भाग ले और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। लखनऊ में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी को ड्राइवर ने पेड़ पर चढ़ा दिया। ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था और अनियंत्रित वाहन को सीधे पेड़ पर चढ़ा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अन्य लोग भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं कल महिला दिवस के अवसर पर महिला विधायकों का सम्मान किया जाएगा। 9 मार्च को विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 4,518 प्रश्न लगाए गए। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 2,258 तारांकित और 2,260 अतारांकित प्रश्न लगाए हैं। इस बार 212 ध्यानाकर्षण के साथ 2 अध्यादेश भी पेश होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन। विधानसभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से सत्र की होगी शुरुआत। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि। साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर को भी सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल के निवास में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। किसान अब समितियों और गौठानों से खाद बीज के अग्रिम उठाव कर सकेंगे। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए भी एडवांस राशि मिलेगी। सीएम ने गोधन न्याय योजना के राष्ट्रीय अंतरण कार्यक्रम में यह ऐलान किया। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुर में आज से 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला की शुरुआत। गिरौदपुरी धाम में मेले के पहले दिन संत समागम कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मेले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल होंगे। गिरौदपुरी धाम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं।
होली त्योहार से पहले रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने करीब 34 ट्रेन को रद्द किया। वहीं अब रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट नहीं मिल रहा। 3 महीने पहले भी बुक करवाए गए टिकट रद्द किए गए। त्योहार से पहले कैंसिल हुए ट्रेनों के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। शाहजहांपुर के ITI कॉलेज के सामने चलती कार में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। ड्राइवर समय रहते बाहर निकला, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर पुलिस ने जमीन फर्जीवाड़ा के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने सरकारी और निजी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम किया। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई जारी। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी रिवॉल्वर, एयर पिस्टल और कारतूस के जब्त अवैध हथियार को जब्त कर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस किया दर्ज। इंदौर के आउट इलाके में बनी पॉश कॉलोनी में टाउनशिप में अब तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाया, जिसे लेकर सिलिकॉन सिटी टाउनशिप, शिव सिटी और आसपास की कॉलोनी के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। रहवासियों का कहना है कि 5 सालों से कॉलोनियों में पाइपलाइन का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट सत्र में शामिल होने विधायक छन्नी साहू अपनी स्कूटी से ही रायपुर के लिए निकल पड़ी। इस दौरान वो राजनांद गांव पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। विधायक ने कहा कि वे बजट सत्र में शामिल होकर अपने क्षेत्र की बात और समस्याओं को रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा प्रदेश की 25 उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान करेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज को उल्लेखनीय कार्य करने वाली नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा। दमोह जिले की पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह अपने बयान से फिर सुर्खियों में आ गई हैं। विधायक रामबाई ने कहा, जनता कहेगी तो मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ रहली विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। विधायक रामबाई एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रहली पहुंची थी। महासमुंद में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ काला झंडा लेकर मंत्री अनिला भेड़िया के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने वहां पर जमकर नारेबाजी की। मौके पर मंत्री के मौजूद नहीं रहने पर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वापस चले गए। पेंटिंग आर्टिस्ट संगीता अग्रवाल ने 21 पेंटिंग्स के जरिए गौतम बुद्ध के जीवन और दर्शन को करीब से रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक से जुड़े प्रसंगों को बेहद पेशेवर अंदाज में कैनवास पर उतारा। भंवरताल उद्यान में 8 से 9 मार्च को पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खंडवा में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर अमलपुरा समेत 8 गांव के लोग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि पूरे 8 गांव के लोग चोरी की घटनाओं से परेशान हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज से मरीन ड्राइव तक दौड़ लगाई। जुडा के इस दौड़ का थीम से नो टू टोबैको था। दुर्ग में एआईपीसी ने उद्योगपति, डॉक्टर, टीचर और अन्य लोगों के साथ एक निजी होटल में परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें उद्योगपति, टीचर्स ने अपनी अलग अलग राय रखी। इस चर्चा में भिलाई नगर के महापौर नीरज पाल और शंकराचार्य के डायरेक्टर आईपी मिश्रा मौजूद रहे। केशकाल में अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज ने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधायक संतराम नेताम शामिल हुए। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं विधायक ने गरका गांव में साहू समाज के नवीन भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। सागर के दलपतपुर क्षेत्र के जंगल में युवक और युवती की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक दोनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, जो कई दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतकों की पहचान सुनवाहा गांव के रहने वाले अनिकेत लोधी और बेसली की रहने वाली मोनिका लोधी के रूप में हुई है। फिलहाल दलपतपुर पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर में सराफा कारोबारी से कट्टे की नोक पर लूट की वारदात हुई है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 10 लाख कीमत के जेवर और एक कट्टा बरामद किया। मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने 23 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। बेमेतरा में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुंगेली का रहने वाला रंजीत कुमार बर्मन आरोपी की बेटी से फोन पर बात करता था। इसे लेकर आरोपी गोविंद कौशिक ने उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया।
दमोह जिला अस्पताल में तंत्र मंत्र से एक मरे हुए युवक को जिंदा करने की कोशिश का मामला आया। देहात थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके परिजन ने हंगामा किया और इसके बाद शवगृह में रखे लाश को झाड़ फूंक से जिंदा करने की कोशिश करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पे लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया, जिसके बाद विमान के इंजन में आग लगी, जिसमें सवार पायलट और वायुसेना के जवानों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। ग्वालियर के दौरार गांव में हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि बदमाश छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। इसके बाद किसान को बंधक बनाकर उससे मारपीट की गई, साथ ही सरसों बेचकर मिले 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले की जांच जारी है।